हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो हमने सिन्फ़े आहन में देखा था एपिसोड 10 में कि किस तरह जो है कौमी तराने का जो है ना मफहूम बताया जाता है, पूछा जाता है, लेकिन किसी को नहीं आता। सब मायने से बताने लगते हैं, स्पेशली रबिया। लेकिन जो है वो मेजर उसामा बहुत कहते हैं कि मैं हाईली डिसअपॉइंटेड हूँ। और वाकई सच कहूँ तो हम भी बचपन से पढ़ते थे, उसकी एक अहमियत जानते थे। वो पढ़ के हमें भी एक अलग ही जज्बात दिल में जागते थे और हमें बहुत खूबसूरत लगता था हमारा कौमी तराना। लेकिन उसका मफहूम, उसको इतनी गहराई में तब नहीं समझा था, और अब जिस तरह से समझाया बहुत ही खूबसूरत। और जब आप ऐसी चीजें और सुनते हैं ना, फिर आपको लगता है, वो आपको जो है ना जज्बा अपने दिल में आता है, हुब्बे वतनी जिसे कहते हैं। और उसमें बताया कि उसामा जो है ना वो इनको जो है मफहूम समझाता है। और कितना खूबसूरत, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, जिन्हें नहीं पता है वो भी जान पाएंगे। वो कहते पाक सर जमीन शाद बाद, ए मुकद्दस जमीन तू हमेशा खुशहाल रहे, किश्वरे हसीन शाद बाद, हमेशा बसती रहे मेरी खूबसूरत जमीन। तू निशाने अज़्मे आली शान, तू बुलंद हिम्मती का निशान है, अर्ज़े पाकिस्तान मेरी पाक सर जमीन। मरकज़े यकीन शाद बाद, ईमान का ये मरकज हमेशा कायम और दायम रहे। पाक सर जमीन का निज़ाम कुव्वते अवाम, इस मुल्क का निज़ाम, यहाँ पे रहने वालों की आपसी मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद से चलता है। कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, ये कौम, ये मुल्क, ये सल्तनत हमेशा जिंदा रहे, हमेशा रोशन रहे। शाद बाद मंजिले मुराद, और अपने हर मकसद को यूं ही खुशहाली के रास्ते पर चलाते हुए हासिल करें। परचमी सितारो हिलाल, ये चांद सितारे वाला परचम, रहबरे तरक्कियों कमाल, हमारी तरक्की और उरूज का रहनुमा है। तर्जुमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तकबाल, साये खुदाए जुलजलाल, ये हमें हमारे शानदार माजी की याद दिलाता है, हमारे आज की अजमत को बयान करता है, और यही हमारे आने वाले कल की क़ुव्वत बनाएगा। और हम इस मुल्क और कौम के लिए अल्लाह ताला की हिफाजत मांगते हैं। मतलब इतना खूबसूरत, मतलब इसको सुनने के बाद, इसको समझने के बाद जो है ना आपका दिल और जुड़ता है। और हम तो इतने साल से यूएस में हैं, इतने सालों से, कि वो चीज़ ना तो वो पढ़ते हैं ना सुनते हैं इतना ज़्यादा। हाँ, कभी कभी होता होगा जब पाकिस्तानी जो है इवेंट्स होते होंगे तो उसमें, पर अगर कोई नहीं जा रहा है मेरे जैसा बहुत ज़्यादा बाहर, तो उसको इतना ज़िंदगी, यहाँ की ज़िंदगी में ही इतना खो गया है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत टाइम के लिए बहुत दूर हो गई थी कंट्री से, और बहुत दूर हो गई थी। तो अब जब मैं ये सब देख रही हूँ, ये सुन रही हूँ, तो एक मेरे अंदर भी एक जज्बात जाग रहे हैं। और वो कहते हैं कौमी तराना ईमान का मरकज है, जब खून बहाते हैं तो ये तराना ही हिम्मत देता है। इस मुल्क और कौम की इज्जत और हुर्मत सबसे ज्यादा मुकद्दस है, और बाकी कुछ नहीं। जान भी देनी पड़े तो हम तैयार हैं। तो इस तरह की ये बात मतलब करते हैं। और सब जो है ना इससे बहुत ज्यादा जो है ना उनको ये फीलिंग्स आती हैं। शाइस्ता और रबिया जो है ना वो बात करते हैं तराने की, कभी ऐसा समझा ही नहीं, कभी समझाया ही नहीं। और ये बात बिल्कुल सही है, उतनी गहराई में शायद हमें कभी बताया ही नहीं है, कभी समझाया ही नहीं है। थोड़ा बहुत मायने या क्या अहमियत रखता है ज़रूर बताए, लेकिन इतनी गहराई से नहीं। और जो है सबका अपने मुल्क के लिए, ये मैं सबकी बात करूं, ये है पाकिस्तान का है, लेकिन हर कोई अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करता है और उसका
उसके लिए वो जो जज्बात होते हैं ना वो अलग ही होते हैं। और परिवेश कहती है हमारा मुल्क है ही प्यारा, तो उसके लिए उसका मुल्क बहुत ही प्यारा है। और जो वहाँ रह रहे हैं और जो वहीं रहना चाहते हैं और उसी के लिए करना चाहते हैं, सल्यूट टू देम। क्योंकि हम तो यहाँ आके यहाँ की दुनिया में खो गए हैं, लेकिन जो वाकई अभी भी वहाँ पे हैं, जुड़े हैं, इतना कर रहे हैं, इवन बहुत से लोग यहाँ होकर भी वहाँ के लिए बहुत कर रहे हैं, तो बहुत सल्यूट टू देम कि वो आज भी जुड़े हैं और आज भी कुछ करना चाहते हैं। किरण को दिखाए जो ये उसामा जो है, मेजर उसामा की जो वाइफ हैं, वो जो हैं उनका पास्ट होता है, आई थिंक उनके जो हस्बैंड है तैमूर होते हैं, और वो रिकलेक्ट कर रही होती हैं अपनी मेमोरी, उनकी यादें, और रोती है। कितना मुश्किल होता है यादों के साथ जीना, पर जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा, जीना पड़ता है अपनों के लिए, अपने लिए आप ना भी जिएं लेकिन अपनों के लिए जीना ही पड़ता है। और वो बहुत ज़्यादा मतलब उनको दिखाया कि वो हर पल अपने हस्बैंड को याद करती हैं फर्स्ट, जबकि उसामा आई थिंक उनके सेकंड हस्बैंड हैं, और वो हमेशा उसे याद करती रहती हैं। आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक उनकी स्टोरी खुलती जाएगी। और शाइस्ता जो है वो रबिया को कहती है कि बेकार में फौज में आ गई, तुम्हें टीचर होना चाहिए था। क्योंकि रबिया जब जिस तरह से उसको पढ़ाती है, समझाती है, तो रबिया भी मुस्कुराती है। और सबसे प्यारी बात जो दिखाई है ना वो एपिसोड 11 में जो वो यही दिखाई है कि किस तरह ना इन लोगों को खत लिखने के लिए बोला जाता है, इनके अपने लोगों के लिए। इनसे कहता है आपके भी ऑब्वियसली इनके अंदर भी तो अपने इतनी दूर हैं, अपने लोगों से कुछ कहना चाहते होंगे, करना चाहते होंगे, तो वो आप हर वीक खत लिखें, इस तरह की उनको परमिशन मिलती है। और जिसपे जो है सब जरा से थोड़ा सा मतलब खुश होती हैं शाइस्ता, और कुछ लोग जो हैं जैसे रबिया है, मैं जबीन है और सिद्रा है, इनके चेहरों पे थोड़ी सी सोच आ जाती है। तो इस तरह से दिखाया। और जो प्लेटून कमांडर समिया हैं वो मतलब इन लोगों को कहती हैं कि आप खत लिखें अपनी फैमिली को। और सबसे प्यारा जो सीन है ना, ये जो सब लड़कियां अपने अपने फैमिलीज को लेटर लिखते हैं, पेरेंट्स को लेटर लिखते हैं। और माँ जबीन जब लिखती है ना तो उसका कैरेक्टर ऐसा है ना, क्योंकि उसके पास माँ बाप तो है लेकिन उसने वो चीज नहीं देखी है, वो अपने माँ बाप के बीच वो दोस्ती, वो हम आहंगी, वो अंडरस्टैंडिंग उसने नहीं देखी है। और वो जिस तरह से लिखती है, यू कुड फील फॉर दैट चाइल्ड। अभी तो वो बड़ी है लेकिन बचपन से ही वो बच्चों के लिए कितना होता है कि वो पेरेंट्स को हमेशा लड़ते झगड़ते देखें, वो उस तरह से अपनी बात उन्हें नहीं कह पाते हैं, और कितनी बातें वो जो हैं अपने अंदर रखते हैं, और फिर वो उनकी लड़ाई से उन्हीं के साथ चिड़चिड़े होकर बात करने लगते हैं। तो मेजबीन जब खत लिखती है कि ये खत लिखना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड था जितना बचपन से लेकर आज तक की मेरी जिंदगी। एक काली कागज पर माँ बाप से क्या ही लिखा जाए, जिनके साथ आपको सारी जिंदगी कम्युनिकेशन का ही मसला रहा हो। इस फौज में आके ना वो जो है ना अपने जज्बों से लड़ना सीख रही है, और अपने इमोशंस, अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है जो कभी शायद नहीं किया था उसने उतनी गहराई से। यहाँ सब कहती है कि यहाँ सब बजटेड है, लिमिटेड है, पर अच्छा है, सही बात है, क्योंकि उसको वहाँ सब कुछ मिल रहा था, तो उसको कोई चीज़ों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं, उसको पता है सभी उसके पास है, सब उसे आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जो मिलना चाहिए था पेरेंट्स, वो तो कभी उसे टाइम ही नहीं दे सके, और जब भी रहे तो वो लड़ झगड़ रहे हैं, उनके अपने ही एक दूसरे से शिकायतें हैं। तो जो बच्चों को चाहिए होता है कि चीज़ें हो नहीं हो, पर पेरेंट्स की जो साथ होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आगे जिंदगी में आपको बहुत हेल्प करता है। तो इस तरह तो सही बात करती है। और सल्यूट टू ऑल आर्मी पीपल हु डाइज फॉर देयर कंट्री फॉर आवर सेफ्टी, इस तरह की बात। और बहुत खूबसूरत खत लिखती है, हम पूरी जिंदगी पैसा कमाने में गुजार देते हैं और ये अपनी जान गंवाने में। तो सही बात है, क्योंकि
वो वहाँ पर हैं तो हमें फिक्र नहीं है, हम तो अपनी यहाँ जिंदगियों में मसरूफ हैं और वो हमारी सरहदों पे खड़े होकर हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं, चाहे वो यूएस में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, कहीं पर भी हो, किसी भी कंट्री में हो। लेकिन आप जो कंट्री में अंदर होते हैं आपको उतना नहीं सोचना पड़ता है, आप कमा रहे हैं, आपके नौकर है, आपको सब कुछ सहूलतें हैं, उस पर भी हम आप इतनी शिकायतें, और वो हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे देते हैं और कुछ और सोचते नहीं हैं। तो जब वो गई है तो वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा रही है। और सिद्रा कहती है आज पता चला पहली बार जब इन लोग की ट्रेनिंग हो रही होती है, बड़ा ही वो क्यूट था, क्योंकि वो जाहिर सी बात है उन्हें ज़मीन पे रेंग कर वो किस तरह से जाना है उस तरह की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही थी, वो भी राइफल्स के साथ। तो ये सिद्रा बड़ा क्यूटली कहती कि आज पता चला कि बिल्ली ना कितनी मेहनत से भागती है, लेकिन वो तो है ही ऐसा जानवर, तो उसके लिए क्या मुश्किल है, हम ऐसा नहीं चलते हैं तो हमारे लिए होता है। तो इसकी ये क्यूट क्यूट बातें होती हैं और ये ऐसे दिखाए हैं ना कि खाने पीने के थोड़ा थोड़ा फनी फनी चीज़ें भी दिखा रहे हैं, ज़िंदगी की तल्ख जो तल्ख जिंदगी है उसके साथ भी कितने छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके चेहरों पे मुस्कुराहट ले आती हैं, और इनको बड़ा दिखा रहे कैसे रूह अफ़ज़ा पकोड़े और ये सब समोसे। और जब ये खा रहे थे ना तो हम जैसे यूएस में रहते हैं, हमको इतनी आसानी से नहीं मिलते इतने मज़ेदार चीज़ें, इतने फ्रेश, तो हमारा भी दिल हो रहा था कि यार थोड़ा सा तो हमें भी दे दो। तो एनीवेज, और शाइस्ता जो है वो महजबीन से कहती कि रबिया इतनी बुरी नहीं है। इस तरह से ये दिखाया कि भाई शाइस्ता जो है वो महजबीन से बात कर रही होती है रबिया की, और परिवेश जो है ना रबिया से महजबीन की बात करती, क्योंकि अभी ये दोनों जो हैं पहले साथ थी रबिया और परिवेश, लेकिन अब परिवेश और जो है महजबीन रूम शेयर कर रहे हैं और शाइस्ता और रबिया, तो वो फिर जान पा रहे हैं, क्योंकि पहले तो वो कहती है कि अच्छी नहीं है, और अब जब वो उनके साथ रहे तो देखने के वो इतनी बुरी भी नहीं, तो दोनों बोल रही होती हैं और रबी और महजबीन कहती हैं कि दोबारा ये बात मत करना। तो शाइस्ता के बड़ा खूबसूरत सा तो वो बोलती है कि मैं तो पठान हूँ और हम तो ऐसे ही होते हैं जो है दिल के, और बाद में जब वो गुस्सा होकर चली जाती है महजबीन तो कहती है ये तो मुझसे भी ज़्यादा खर दिमाग है। तो बड़ा ही क्यूट लगती है। और जो यमुना जैदी बहुत खूबसूरती से मतलब ये कैरेक्टर निभा रही है पूरे एक्सेंट के साथ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखना। और मुझे यही चीज़ यमुना की बहुत ज़्यादा पसंद आती है, यमुना की हो या इसके जैसे और जितने भी आर्टिस्ट हैं, कि कैरेक्टर को अच्छी तरह से निभाना, वो जो एक परफेक्ट होता है ना, जो बात करने का तरीका या उस कैरेक्टर में पूरी तरह से ढल कर करना, तो वो चीज़ जो है ना वो यमुना मतलब ये शाइस्ता का रोल बहुत खूबसूरती से निभा रही है कि आपको लगे कि यही पठानी है, ये है, ये जिस तरह से बात कर रही है, जिस तरह से उसके फेस एक्सप्रेशन और जिस तरह से आते हैं ना, तो आपको प्यारी हो जाए शाइस्ता से। और फिर शाइस्ता भी अपनी दादी को खत लिखती है, लेकिन आप दो लोगों का वो देखें, उसकी जिंदगी कैसे गुजरी है, इसकी जिंदगी कैसे गुजरी है। ये खुल के अपना बोली है, खुल का किया है, एक मोहब्बत घर में दिखी है, बड़ों की एक डांट भी है, उसके साथ भी आप कैसे अपनी दादी से आप लड़ रहे होते हैं, या आपके जो भी रिश्ते हैं आप उनको जैसे बोल देते हैं, ऐसी बात बोल रही हैं, कुछ उल्टी बातें करते हैं। तो इस तरह से वो उतनी ही मोहब्बत से वो खत लिखती है और अपनी दादी को बहुत ही क्यूट सा, और कहती है कि हट्टी कट्टी ढीठ हूँ, और फिर कहती है हट्टी कट्टी कम हो गई हूँ, और पीए में मेरे साथ वो सलूक कर रहे हैं जो आप हमेशा करना चाहती थी, भगा भगा के सीधा करना चाहती थी। जब मैं सीधी हो रही हूँ तो मुझे आप याद आ रही हैं। मलामत करते हैं यहाँ, मलामत से बेहतरीन बनना चाहती हूँ, मतलब जब वो लोग करते हैं तो मैं बेहतर से बेहतरीन बनना चाहती हूँ, पर जब आप करती थी ना तो वो मैं और बुरा करना चाहती थी। और ये होता है जब भी आपकी फैमिली में आपकी दादी हो या आपका कोई ऐसे रिश्ते हो, पुप्पी हो या कोई जो आपको ऐसे ताने तशने देते हैं ना, तभी आपको उल्टा करने को दिल चाहता है और ही उनके आप अगेंस्ट जाने को दिल चाहते, क्योंकि आपको बहुत अंदर से होता है कि हमें हमेशा बोलते रहते हैं। बट जब आप किसी और जगह कोई और आपको बोल रहा होता है तो आप उसको एक चैलेंज की तरह लेते हैं, और आप नहीं चाहते कि उनको वो शिकायत का मौका दे, क्योंकि अपने तो फिर भी अपने ही होते हैं। तो ये इस तरह का वो लिखती है। और
तो इस तरह की बात करती है। और दादी को भी जब खत मिलता है तो दादी बहुत खुश होती हैं, और जब उनको वो अपनी तस्वीर भेजती तो किसी को नहीं दिखाना चाहती। वो दादी जो हर वक्त डांट रही डपट रही, लेकिन ऑब्वियसली वो अपनी पोतियों से इतना प्यार करती हैं तो वो किसी को लेने नहीं देती हैं और छूने भी नहीं देती हैं, बस बोलती दूर दूर से ही देखो खराब कर दोगे। तो ये दादी का मतलब जो है ये अपने रिश्तों को प्यार होता है। वो कड़वा बोलेंगे पर वो होते तो अपने ही हैं। वो जिस तरह से प्यार करते हैं कोई और प्यार नहीं करता, और उनकी कड़वाहट में भी प्यार होता है। तो जो है ना रबिया जो है ना वो नेतमी को कन्फ्रंट करती है कि उसे उर्दू आती है, और इस तरह से वो सबको बता देती है, और सब बड़े एक्साइटेड भी हो जाते कि उसे उर्दू समझ आती। तो उससे पूछते तुम्हारा आर्टिस्ट फेवरेट कौन है, और जो है सारे उसके शोज के बारे में इस तरह से बातें करें। अब जाहिर सी बात है ये जो है वो बताते हैं कि फवाद और माहिरा उनके फेवरेट हैं। फवाद और माहिरा तो आई थिंक मोस्टली इंटरनेशनल लोगों के फेवरेट ही हैं। तो इस तरह की बातें हैं। और जो है किरण फिर उनको दिखाया कि वो तैमूर का यूनिफॉर्म देखती है और फिर अपनी वो मेमोरी रिकलेक्ट करती है। और रबिया भी अपने भाई को खत लिखती है, हर बात अपनी शेयर करती है कि वो बहन भाई का प्यार दिखाया है, वो किस तरह जब वो वहाँ होता था तो वो किस तरह से उससे बात करती थी उस टाइम पे, और भाई से जो रिलेशन है वो शेयर करती है। कैसा लगता था जैसे आपके बगैर इस तरह से बात करती है, और बताती कि क्या अहमियत रखता है वो उसकी जिंदगी में, कितना प्राउड फील कर रही है वो फौज में होकर। और उसामा भी जो है ना जब ये लड़कियां जो हैं ये प्रैक्टिस कर रही होती हैं जो है सल्यूट करने की, तो वो अपना भी वक्त याद करता है कि हम भी ऐसे ही होते थे, हमें भी बार बार कराया जाता था, हम गलत जाते थे, हमको भी डांट पड़ती थी, और वो आज वो वहाँ खड़ा है और वो उनको सही कर रहा है, उनको डांट रहा है, तो वो अपना वक्त याद करता है। और प्रोमो में भी देखा कि उसामा किरण से कहता है कि तुम मुझसे बांट सकती हो अपनी हर बात, पर वो कहती है कि वो नहीं बांटना चाहती है। तो ये इन दोनों का बड़ा ही एक इंटेंस रिलेशन है, क्योंकि वो उसामा की बेटी नहीं है, वो उसके तैमूर की बेटी है, और फिर भी वो इतना प्यार करता है उसे। तो हमें ये देखने में बड़ा ही मज़ा आएगा कि ये इनकी क्या रिलेशन है, और किस तरह से वो जो है उसामा को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करती, क्योंकि उसकी फ्रेंड भी होती है तो वो अपनी फ्रेंड को भी नहीं बताती है, छुपाती है। जब वो उसको क्वेश्चन करती है तैमूर के बारे में तो वो ये नहीं कह पाती है उसे कि तैमूर नहीं, अब मेरा हस्बैंड उसामा है। तो इस तरह की बात होती है। और तो यही एपिसोड्स रही हैं, ये जो मेन जो रहा है एपिसोड 10 में कौमी तराने का, और एपिसोड 11 में ये जो लेटर्स लिखे हैं सबने, तो ये बहुत ही खूबसूरत मतलब दिखाया कि इतनी दूर रह के इतना सब कुछ करते हैं, और एक फौज में जाने वाले लोग और कितना कुछ सहते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो किस तरह से अपने रिश्तों तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं, और किस तरह से वो जहां से आते हैं वो क्या चेंज उनमें आता है, किस तरह से वो चीज़ों को ज़िंदगी को एक्सेप्ट करते हैं, अपने में चेंज लाते हैं, और कितने टफ हो जाते हैं। तो ये सब देखने का बहुत अच्छा है। तो अगर आप सिनफे आहन पसंद करते हैं, आपको आर्मी रिलेटेड शोज पसंद हैं, तो प्लीज़ देखिए सिनफे आहन ऑन ARY डिजिटल। Keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Arjun Bijlani. And this is Alisha Panwar, and you're watching us on Glitz Vision USA. Finally, you said it.